थंडरबोल्ट से हमें जितना भी माल मिला है उसको हम सही ऑर्डर में लगाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और कई थ्योरीज पर बात भी होगी, क्योंकि थंडरबोल्ट सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं है, बल्कि मार्वल प्लान कर रहा है कि जितने भी पावरफुल कैरेक्टर हैं जो मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते, उनसे थंडरबोल्ट्स को भिड़ा दिया जाएगा, जैसा हमने इस मूवी में सेंट्री और वाइट को देखा है। ये बंदा कॉमिक्स में एक जानलेवा कैरेक्टर है। ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स हैं जो आगे थंडरबोल्ट्स का सामना करेंगे। रूमर की माने तो सेंट्री के बाद अगला नंबर स्क्वाड्रन सुप्रीम का है। फिलहाल इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं एक सही ऑर्डर में। चैनल पर नए हो एक छोटा सपोर्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरी थ्योरी है वॉइड और ओलाइथ को लेकर। ये दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, लेकिन सवाल यही आता है कि एक काला क्यों है और दूसरा पर्पल। मुझे लगता है कि जब हीरोमेंस ने वॉइड को कंट्रोल किया तब उसे पर्पल कलर मिला। पर्पल कलर गैंग को डिफाइन करता है और हीरोमेंस भी गैंग का एक वेरिएंट है। वहीं डेडपूल और वुल्वरीन में हमें ये भी पता चला कि ओलाइथ सिर्फ एक नहीं था, बल्कि कई ओलाइथ वॉइड में मौजूद है। दूसरी तरफ वॉइड और ओलाइथ जिस ढंग से लोगों को मिटा रहे हैं या गायब कर रहे हैं, ये सिमिलर ही लगता है, क्योंकि जिस ढंग से कालापन ये ट्रेलर में फैलता हुआ नजर आ रहा है, वैसा ही वॉइड में एलॉयड के साथ था जब सिल्वी ने उसे टच किया था। सिल्वी ने इसे कंट्रोल किया और उसे एक्सेस मिला हीरोमेंस का, जिसने इसे वेपनाइज्ड किया था। ऐसा ही सेम चीज ट्रेलर में हम येलेना को करते हुए भी देखते हैं। जब वो इस अंधेरे के अंदर जाती है तब वो बॉब एके सेंट्री के इस फॉर्म से बातचीत करेगी, बिल्कुल लोकी और सिल्वी की तरह, जैसे उन्होंने हीरोमेंस के साथ किया था। और अगर मुझे मौका मिलता इस चीज को और भी बेहतरीन दिखाने का, तो मैं इसे कुछ ऐसे दिखाता कि वॉइड अपने ही यूनिमाइंड से कनेक्ट है, बिल्कुल वैनम की तरह। और जब येलेना इस वॉइड के अंदर गई तब उसे कई सारे ग्लिम्स दिखाई दिए। ये ग्लिम्स वही होंगे जो अलग अलग ओलाइथ ने एक्सपीरियंस किए हैं। सोचो अगर स्क्रीन पर यह दिखाया जाए कि जब येलेना इस वॉइड के अंदर गई तब उसने इस ग्लिम्स में डेडपूल एंड वुल्वरीन का वो पोर्टल वाला सीन देखा, क्लासिक लोकी वाला ये सीन भी, और भी कई सारे सीन जो हमें लाइव एक्शन में नहीं दिखाई दिए। वहीं इस तरफ एक ऐसा भी रूमर सामने आया है कि वॉइड में एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर रहता है जो आने वाली एवेंजर्स मूवी में दिखेगा। तो अगर सेंट्री का वॉइड और वॉइड का ओलाइथ कनेक्टेड है, और अगर ओलाइथ एक पोर्टल की तरह भी काम करता है, तो हम ये जो रूमर सुन रहे हैं कि वॉइड में एक पावरफुल कैरेक्टर है जो आने वाली एवेंजर्स मूवी में दिखेगा, तो वो इस वॉइड के ओलाइथ को कंट्रोल करके 616 के सेंट्री के वॉइड के थ्रू इस 616 में आ सकता है। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसीलिए तो सब्सक्राइब किया है ताकि मैं आपको कुछ ऐसी क्रेजी थ्योरीज दे सकूं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। 15-20 दिन काम देख लो, कुछ पुराने कंटेंट देख लो, पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, सब कुछ फ्री है। चलिए बढ़ते हैं सही ऑर्डर ब्रेकडाउन वाले मुद्दे की तरफ। सबसे पहले ये न्यूयॉर्क का सीन जहां अभी तक कोई तबाही नहीं फैली हुई है। फिर हम वेल को देखते हैं जो कांग्रेस के सामने अपनी बात रख रही है। वो कह रही है कि अवेंजर्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ मतलब साफ है कि बड़ी अथॉरिटीज जानते हैं कि अब न्यूयॉर्क में अवेंजर्स जैसे बड़े सुपर हीरोज नहीं है। यही चीज कैप्टन अमेरिका बहादुर दुनिया में थंडर रॉस ने भी कही। वो यहाँ सैम विल्सन से एक नई अवेंजर टीम बनाने को कह रहे थे। थंडरबोल्ट्स में भी अगर यही मुद्दा है तो कैप्टन अमेरिका 4 में अभी तक कोई अवेंजर्स टीम नहीं बनी है। फिर वेल कहती है कि कौन है वो जो अमेरिका के लोगों को सुरक्षित रखेगा। इस जगह पर बकी भी मौजूद है और इसके कोट पे लगा ये कांग्रेस का पिन ये दर्शाता है कि बकी यहाँ पर एक कांग्रेस मैन है। साथ ही बकी थंडरबोल्ट्स टीम का लीडर भी है। इसके बाद ये वाला सीन जहाँ वेल एक कार में है और उसके साथ है रंगनाथन, जो इस मूवी में सॉन्ग वर्ड का कैरेक्टर प्ले करेंगी। हम देख सकते हैं कि वेल किसी पार्टी में जा रही हैं। यहाँ इन्होंने वही ड्रेस पहनी है जो पार्टी में पहनी हुई नजर आई है, जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वो कहती है कि वो उन 72 ग्रुप्स के साथ काम करने के बारे में नहीं सोच सकती। यहाँ मुझे लगता है कि सरकार ने एक लिस्ट दी होगी वेल को, जहाँ कुछ सुपर हीरोज के नाम उनके ग्रुप होंगे और वेल चाहती है कि वो अपनी खुद की टीम अपने हिसाब से बनाए। वेल के पास पहले ही गाया जैसी पावरफुल कैरेक्टर है और अब वो पड़ी है सेंट्री के पीछे। बकी, रेड गार्डियन, येलेना, घोस्ट, ये सब लोग वेल के उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो वेल अपने फायदे के लिए अपनी टीम बनाने में यूज कर रही है, क्योंकि बकी जानता है कि वेल के इरादे क्या है। और ट्रेलर में हमने बकी को वेल के ऊपर शक होते हुए भी देखा है। और हाँ, इस टीम को बकी ही एक साथ लाया और थंडरबोल्ट्स नाम तो रेड गार्डियन दे रहा है। मतलब इसको ऐसा समझो कि वेल अपने लिए एक सुपर हीरो टीम बनाना चाह रही है। उसके पास पहले से ही गाया जैसा पावरफुल कैरेक्टर है। उसे बॉब एके सेंट्री के बारे में पता चला, इसलिए एक टीम ने बॉब को आजाद किया। दूसरी तरफ पहले ही येलेना को गोल्डन सीरम का मिशन दिया गया। यही जो गोल्डन सीरम है यही बॉब को आगे सेंट्री बनाएगा। तो अवेंजर्स जैसी टीम बनाने के लिए इनका यूज हो रहा था, लेकिन गलती से ये थंडरबोल्ट्स टीम बन गई। इसके बाद आता है ये वाला शॉट जहाँ अवेंजर टावर में पार्टी हो रही है।
यहाँ ये लोकी का सेप्टर है और यहाँ ये पोस्टर जहाँ लिखा है बैटल ऑफ नियॉन। यहाँ वेल ने वही ड्रेस पहनी है जो थोड़ी देर पहले कार में पहनी हुई थी और बकी भी है जो शक की निगाहों से वेल को देख रहा है। इसके बाद आता है पॉल वॉकर का ये वाला शॉट जो अपने बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा है अपने फोन में। साथ ही उसका यहाँ एक बेबी भी है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बेबी सिटिंग कर रहा है और इसके पास अभी भी कोई ऐसा काम नहीं है। ये जो आर्टिकल है वो 2024 में फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में जो इवेंट हुआ था उसके बारे में बताता है कि कैसे पॉल वॉकर एक नया कैप्टन अमेरिका कुछ समय के लिए ही कैप्टन अमेरिका बना रहा। ये इवेंट हुआ था 2024 में और अभी जो थंडरबोल्ट्स का इवेंट टेक प्लेस कर रहा है वो कर रहा है 2027 में। फिर इसके बाद ये वाला शॉट जहाँ वो किसी एक मिशन पर है और कुछ स्पेशल फोर्स की टीम है जो उसे ढूंढ रही है। वही दूसरी तरफ येलेना वियतनाम में अपने एक अलग मिशन पे है। इसी बिल्डिंग की लैब से येलेना गोल्डन सीरम चुराएगी और फिर ये कूदने वाला सीन उसी के बाद का है। कूदने से पहले हमने बिल्डिंग के अंदर के कई सारे और भी शॉट देखे। वो गार्ड्स को मार रही है, गोलियां चला रही है और एक फुल ब्लैक विडो वाइब दे रही है। वही नए ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि वो अंदर इस बंदे से बात भी कर रही है। फिर आते हैं ये डॉक्टर साहब जिनको भी ठिकाने लगा दिया जाता है और फिर बाहर का ये वाला शॉट जहां वो श्योर करती है कि काम हुआ कि नहीं हुआ और फिर ये बिल्डिंग फटती है। फिर इसके बाद आते हैं घोस्ट के ये वाले सीन। इस जगह वो किसी पर एरो शूट कर रही है और इधर वो गिरते हुए चाकू के सहारे अपने आप को बचा रही है। वही येलेना का ये वाला भी सीन है जहाँ वो दौड़ते हुए इस टेबल पे गिर जाती है। ये शॉट तब का होगा जब वो वाइड के अंधेरे में जाती है और वो फिर से अपने डर को जीने लगती है। फिर ये वाला शॉट जहाँ हम फिर से सॉन्ग बर्ड को देखते हैं और ये जिस चीज को स्क्रीन पर देख रही है मुझे लगता है कि ये MRI है। हो सकता है इसके गले का या सेंट्री के हार्ट का। फिर इसके बाद आते हैं ये वाले शॉट जहाँ येलेना अपने पिताश्री से मिलने जाती है। ये सारे शॉट हमें पहले ही ट्रेलर में दिखाए गए, दूसरे ट्रेलर में इसको जरा सा भी यूज नहीं किया गया। फिलहाल इन दोनों के बीच का ये सीन मूवी की शुरुआत में ही दिखा दिया जाएगा और यहीं से ही रेड गार्डियन येलेना के पीछे चिपक जाएगा क्योंकि वेल इतनी भी डफर नहीं है कि रेड गार्डियन रशिया से एक सुपर हीरो अपने टीम में लेगी। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मूवी एक तरह से मेंटल ड्रामा को भी दिखाएगी। मतलब हमें जितने भी कैरेक्टर्स इसमें दिखाई देंगे वो अपने मेंटल ड्रामा को फेस कर रहे होंगे। जैसे येलेना और रेड गार्डियन दोनों पर्पसलेस है और अपनी जिंदगी को एक मीनिंग देना चाहते हैं, वैसे ही पॉल वॉकर है जो 2024 में कैप्टन अमेरिका बना और उसके बाद वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। बाकी AKA विंटर सोल्जर ने इस चीज को 100 साल तक फेस किया। वेल अपने आप को लोगों के सामने टोनी स्टार्क जैसा दिखाना चाहती है। टास्क मास्टर और घोस्ट भी अपनी सारी जिंदगी छुपते हुए रहे हैं। वही बॉब AKA सेंट्री, उसका मेंटल ड्रामा तो अलग ही है। वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह की डार्क एंटिटी को क्रिएट कर रहा है जिसे हम वॉइड कहते हैं। फिलहाल इसके बाद हम येलेना को यहाँ देखते हैं जो एक सीक्रेट मिशन पर है जिसके बारे में उसने थोड़ी देर पहले रेड गार्डियन से बात की थी। ये एलिवेटर, लिफ्ट, ये जितने भी शॉट हैं ये उस शॉट के बाद के हैं और इसी के आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचती है उस जगह पर जहाँ बॉब AKA सेंट्री को कैद किया गया है। उसकी नजर जाती है सेंट्री के कुछ एनालिटिक्स पर और यहीं पर हमें पहले ही सेंट्री के कई सारे रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उसके बालों के बारे में बताया है कि कैसे वो काले से गोल्डन हो जाते हैं। साथ ही वॉच टावर का भी नाम मेंशन है। वही सेंट्री का जो सिंबल S है उसके भी अलग अलग फिगर हैं। हम यहाँ पर वॉच टावर के एक छोटे से डायग्राम को भी नोटिस कर सकते हैं जो देखने में क्लियर लग रहा है कि वो किसी बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। कॉमिक्स में ये जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ वॉच टावर था और वॉच टावर अवेंजर्स टावर के ऊपर ही है। अब जरा यहाँ पर इस चीज पे भी नजर डाल लो कि 2012 में जो अवेंजर्स की बैटल हुई थी न्यूयॉर्क में, वैसा ही हमें थंडरबोल्ट्स में भी दिखेगा। अवेंजर्स टावर के ऊपर विलन की एंट्री, डे लाइट बैटल सीक्वेंस और दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर एक दूसरा यूनिवर्स जहाँ डे लाइट में ही गैलेक्टस बैक्स्टर बिल्डिंग में आ गया है और हाँ वो भी एक न्यूयॉर्क है। तो काफी कुछ यादें हिट करने वाली हैं, बस ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए। फिर इसके बाद US एजेंट भी यहाँ आता है जो येलेना पे गोली चलाना शुरू कर देता है। टास्क मास्टर की भी यहाँ एंट्री हो जाती है जो US एजेंट को दूर फेंक देती है। फिर वो एरो को शूट करती है, US एजेंट उसे अपनी शील्ड से रोकता है और एक धमाका होता है। इधर येलेना इन दोनों के बीच की फाइट को देख रही है और पीछे इस बॉक्स पर एक डिटेल्स है नोट करने वाली जहाँ लिखा है OXE, जिसको हम ऑक्स पढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले इससे रिलेटेड एक फोटो सामने आया था जहाँ एक गार्ड ने इसी ऑक्स नाम की एक जैकेट पहन रखी थी। तो दरअसल यहाँ ऑक्स कॉमिक्स में वेल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्स, वेल, बॉब AKA सेंट्री ये पहले से ही कनेक्टेड है। फिर इसके बाद यहाँ पे घोस्ट भी आ जाती है। इन चारों के बीच में एक फाइट सीक्वेंस होता है जिसे देखकर ये लग रहा है कि ये सब एक साथ तो नहीं है बल्कि एक एक कर यहाँ आए गए हैं या लाए गए हैं। और फिर इन्हीं सब के बीच में सामने आता है बॉब। सब लड़ना बंद कर देते हैं और एम बॉब की तरफ कर देते हैं। घोस्ट पूछती है तुम कौन हो? बॉब जवाब देता है कि मैं बॉब हूँ। फिर येलेना भी पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा?
बॉब कहता है किसी ने नहीं, और क्या तुम किसी के द्वारा भेजे गए हो? और फिर इसी बीच ये जगह लॉक होने लगती है, सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब यहाँ इतने सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई है ऐसा जो इन सभी को मारना चाहता है, साथ ही अपने ऑक्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने यहाँ जितने भी बॉक्स देखे हैं उन सब को जला के मिटाना चाहता है, क्योंकि बॉब ने जिस ढंग के कपड़े पहने हैं वो एक पेशेंट जैसा लग रहा है या लैब का एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर एक्सपेरिमेंट होना हो। दूसरी तरफ ये सभी कैरेक्टर्स एक एक कर यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे वेल ही होगी जो ऑक्स के गैर कानूनी सबूतों को मिटा रही है, और यही सेम चीज येलेना भी नोटिस करती है कि कोई चाहता है कि हम में से सभी मारे जाएं। और इन्हीं बातों के बीच में ये जगह रेड होती है और 1 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। फिर इस शॉट में आग बहना शुरू होती है और ये बचते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ 4 लोगों को नोटिस कर सकते हैं, यूएस एजेंट, येलेना, घोस्ट और बॉब। मुझे लगता है कि यही वो पल होगा जहाँ टास्क मास्टर मारी गई होगी। फिर इसके बाद ये धुएं वाला सीन जो हमने रिसेंट के ही ट्रेलर में देखा, जहाँ येलेना यूएस एजेंट पे गोलियां चला रही थी। और हाँ, यहाँ पर ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि येलेना यहाँ बॉब को बचा रही है, और हम क्लियर देख सकते हैं कि बॉब के हाथों में हथकड़ी है और उसे एक गैस मास्क भी दिया गया है। अंदर से बाहर की ओर धमाका हुआ है और इस समय बॉब बिना हथकड़ी और मास्क के इनके सामने है। यहाँ पर लगातार बॉब पर गोलियां चलती हैं और ये शांति से खड़ा हुआ है। वही ये सीन और इससे पहले जो हमने सीन देखा, ये दोनों सीन अलग अलग जगह के हैं। वहाँ बॉब को बचा लिया जाएगा, येलेना बॉब को अपने साथ अपने घर ले जाएगी, और ये जो गोलियों का ताबड़तोड़ सीन है, यहीं से बॉब धीरे धीरे सेंट्री में बदलना शुरू करेगा। फिर इसके बाद आता है रेड गार्डियन का ये कार वाला सीन, और इनका पीछा कर रही है एक ऑक्स की टीम जिनके साथ है विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर इन व्हीकल को रोकता है और अपना ये आइकॉनिक हथियार रेड गार्डियन की गाड़ी पे चिपका देता है। एक तेज धमाका होता है और इन चारों को यहाँ पकड़ लिया जाता है। यहाँ इन सभी को एक लोहे की सरिया से लपेटा गया है जो काफी अच्छा है, लेकिन घोस्ट पर शायद ये चीज काम ना करे। मे बी वो शायद इसको डॉच कर सकती है। फिलहाल विंटर सोल्जर यहाँ पर इन लोगों की मदद ले रहा है सेंट्री को रोकने के लिए। साथ ही वो वेल के काले कारनामों को भी जानता है। इसी शॉट का दूसरा एंगल ये रहा जहां हम बकी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ये वाला शॉट जहां बॉब रेड गार्डियन के घर पर है। यहाँ रेड गार्डियन तकिया फाड़ के बॉब को ये बता रहा है कि सम टाइम गुस्सा किया करो, इतना सीधा रहने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ बॉब ने ये जो स्वेट शर्ट पहनी है ब्लू कलर की, ये सेम इस इमेज से मैच खाती है। तो मेरे हिसाब से जब बॉब को इन्होंने पहली बार बचाया तब येलेना बॉब को रेड गार्डियन के घर ले गई। फिर है अवेंजर्स टावर का ये सीन जहाँ कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। मे बी वेल के साथ कुछ और भी सुपर हीरोज होंगे जो हमें अभी तक ट्रेलर में नहीं दिखाई गए। वहीं नीचे बकी और रेड गार्डियन एक गाड़ी में है जिसको वो थोड़ी देर में अवेंजर टावर के अंदर घुसेड़ देते हैं। और यहीं पर येलेना कहती है कि हमारे पास उड़ने की पावर तो है नहीं, तो क्या हम लात घुसे बरसाते रहेंगे। साथ ही उन्हें वेल से भी मिलना है, तो वो लिफ्ट के थ्रू वेल से मिलने जाते हैं, या शायद वेल उन्हें खुद ही ऊपर बुलाती है। या वेल इन सभी से वैसे ही कन्वर्सेशन करेगी जैसे टोनी ने लोकी से की थी, क्योंकि जगह सेम है और मार्वल को रेफरेंस तो देना ही है। और हाँ, जो हमने पिछले ट्रेलर में यहाँ जो टास्क मास्टर को देखा वो दरअसल यहाँ था नहीं, वो एडिट किया गया है। फिलहाल अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यही वो पल है जब इनके सामने पहली बार सेंट्री आएगा। क्योंकि ये जो शॉट है सेंट्री के इंट्रो का, इसके पीछे हम यहाँ क्लियर थंडरबोल्ट्स को देख सकते हैं। वेल यहाँ इन लोगों के सामने क्लियर करेगी कि तुम लोग यहाँ कोई हीरो नहीं हो, बल्कि एक बेवकूफ विलन रह चुके हो। और यही सेम चीज तो सेंट्री ने भी बोली, क्या तुम लोग इन सभी का उद्धार करोगे। और ये थंडरबोल्ट्स की टीम कितनी कमजोर है, इसीलिए सेंट्री ने एक एक करके इन सभी को हराया। बकी का हाथ उखाड़ दिया, यूएस एजेंट की शील्ड मोड़ दी, रेड गार्डियन को दूर फेंक के शायद उसे पास भी बुला लिया हो, क्योंकि ये सभी लोग मरी पिटी हालत में अवेंजर्स टावर के नीचे नजर आते हैं, जिनमें रेड गार्डियंस भी है। अब शुरुआत होती है तीसरे एक्ट की, जहां सेंट्री वॉइड में बदलना शुरू करेगा और ये पूरा मुद्दा एक 15 मिनट की वीडियो लेगा। और अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा तब भी ये पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे इसके लिए अगला पार्ट बनाना ही होगा। तो 1000 मर्द के अंगूठे दे दो इस वीडियो को। साथ ही हम अगली वीडियो में सिर्फ वॉइड की ही बात करेंगे। आप अपने थॉट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। इन सब के अलग मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ। मैं यूपीआई नंबर देखकर भी इस चीज को करवा सकता हूँ, पर वो मुझे सही नहीं लगता। तो सब्सक्राइब करना फ्री है, अगर सही लगे तो करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो। लव यू, ध्यान रखो।